हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सतियारा। दोस्तों, 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा एवं परिपथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी चालकता होगी। देखिए, प्रतिरोध चालकता निकालने के लिए क्या करते हैं, C बराबर होता है 1/R, और R का मान आपको दिया है, प्रतिरोध का मान दिया है, कितना दिया है, 500 दिया है। तो 500 इसको हल कीजिएगा तो आएगा 0.002 ओम मीटर इनवर्स, यानी आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 40 वाट और तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 भी वोल्ट स्रोतों से जुड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो प्रतिरोध का अनुपात बराबर क्या होता है, R2/R1 इक्वल टू P2/P1। P1 क्या है यहाँ पर, P2 P1 क्या है, शक्ति है, वाट है। तो P2 आपका दिया क्या, 60 दिया है, और P1 कितना दिया है, 40 दिया है। 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी 3 अनुपात कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए, आपका आंसर ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है दोस्तों, एक सेकंड नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। पहले श्रेणी में, उसके बाद समांतर क्रम में अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कितना होता है, एन होता है, तो अनुपात दे दिए, अनुपात पूछ रहा है तो। और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है कितना होता है, 1/n होता है। अब इधर जाएगा तो क्या जाएगा, n² अनुपात 1, यानी n² बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बटे में 1 लिखा दिखे या ना दिखे, 22 1 है। ठीक है, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये काफ़ी बार पूछता है। देखिए, 24 में पूछा है। देखिए, कितने में पूछा है, 24 में पूछा है। ये विभव मापी सुगहरिता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके तार के लंबाई को बढ़ा देना होता है। क्या करना पड़ता है, उसके तार को लंबाई को बढ़ा देंगे तो विभव मापी की सुगहरिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, 23 में पूछा है, कितने पूछा, 23 में पूछा है। कह रहा है कि R2R को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R2R उत्पन्न उसमें ऊर्जा क्या होती है। देखिए, दो प्रतिरोधों R और 2R के एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें, R और 2R को क्या में जो होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो R2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा क्या होगी। देखिए, R से R खत्म हो जाएगा, और जो उसमें ऊर्जा आता है दोस्तों, प्रतिरोध का ही उल्टा होता है, यानी 1:2 हो जाएगा। कैसे, देखिए, R 2R है, R से R खत्म, सॉरी ये क्या हो गया, R से R खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1:2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है उसमें हमेशा उष्मा का उल्टा होता है। प्रतिरोध उष्मा का उल्टा होता है। ठीक है, या प्रतिरोध में या ऊर्जा का उल्टा होता है, प्रतिरोध ऊर्जा या उष्मा का उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि विभव मापी से मुक्तक क्या मापा जाता है। देखिए, विभव का है या विभव मापी का है, या विभव का या विभवांतर का है, विभवांतर का है, या ईएमएफ का है, विद्युत वाहक बल का है। इस सब का जो किस में मापा जाता है, इस सम को मापा जाता है तो वो हो जाएगा वोल्ट में मापा जाता है। किसमें, वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा को एम्पियर मापते हैं, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, और विभवांतर को किसके लिए मापा जाता है, तो विभव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ में कुल प्रतिरोधकता क्या होती है। देखिए, घट जाती है। जब भी किसी एमीटर में, जो एमीटर होता है उसमें शंट को जोड़ दिया जाता है ना, तो उसकी जो परिपथ की कुल प्रतिरोध है वो घट जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। शंट को जोड़ा ही जाता है प्रतिरोध को कम करने के लिए। शंट जो होता है उसको जोड़ा ही जाता है प्रतिरोध को कम करने, ताकि उसकी जो धारा है अच्छे से पूरा के पूरा प्रवाहित हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति
देखिए फैल जाती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है फैल जाती है, अपसरित हो जाती है। फैलना क्या कहते हैं? अपसरित। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? तो हो जाएगा विभवांतर। विभवांतर समान रहती है और आवेश बढ़ जाता है। ठीक है, आवेश बढ़ जाता है, विभवांतर समान रहती है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि आवेश समान रहता है और विभवांतर बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना होगा, ये काफ़ी बार पूछता है। देखिए 21 में पूछा है। ठीक है, 21 में पूछा है। देखिए देखिए यहाँ पर 21 में पूछा है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है हमसे, देखिए कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड पीला रंग का मान कितना होगा? देखिए इसका एक फॉर्मूला टाइप होता है। देखिए क्या होता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरिंग गोल्ड नेकलेस सिल्वर, ये होता है। तो आपको ज़्यादा नहीं पता। देखिए बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन या ग्रेट भारत, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ग्रेट भारत। ठीक है, देखिए ब्राउन ब्लैक ब्राउन रेड, आपसे क्या पूछ रहा है? येलो पूछ रहा है ना। तो 0 1 2 0 1 2 और क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 4। तो 4 क्या, और येलो क्या आ गया, वाई है तो वाई, वाई से येलो, यानी वाई क्या हो गया, 4 हो गया, यानी 4 पर इसका रंग कोड होगा। ठीक है, ठीक है, याद रखिए बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन या ग्रेट भारत बोलिए, हैज वियरिंग गोल्ड नेकलेस सिल्वर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है याद करने का। आगे देखते हैं। अगला है टी समय तक धारा आई प्रवाहित कारण आर प्रतिरोध का चालक उत्पन्न उष्मा होती है। देखिए एच बराबर क्या होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। ये आप लोग पढ़ेंगे, उष्मा का सूत्र है। उष्मा होती है ना आई स्क्वायर आर टी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब बताने की जरूरत है, आप सब लोग बनाए होंगे। देखिए कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान क्या, अब हरे रंग का पूछ रहा है, ग्रीन का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए याद है, आप लोगों को याद करते रहिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यही ग्रीन है, ग्रेट ब्रिटेन। देखिए 0 1 2 3 4 ये 5, कितना आ गया, 5 पर आ गया। देखिए बीबी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, और ये क्या हो गया, ग्रीन। ठीक है, कितने पर आ गया, 5 पर आ गया, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब 13 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्न से कौन सही है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता, देखिए आर बराबर, आर समानुपाती होता है एल के, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और यहाँ से आर निकालें तो आर समानुपाती हो जाएगा L/A के। ठीक है, और यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, नियतांक आता है। तो यहाँ पर नियतांक क्या आ जाएगा, रो नियतांक आएगा, और L/A हो जाएगा। तो हमसे रो का मान पूछा है, रो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रतिरोधकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से रो निकाले तो क्या निकल कर आएगा, RA/L, यही निकल कर आएगा। ठीक है, तो रो का सही आंसर हो जाएगा रो बराबर RA/L। देखिए ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो विद्युत का चारों में से सबसे अच्छा जो चालक है वो हो जाएगा चांदी। ठीक है, चांदी हो जाएगा। कह रहा है 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर, देखिए आई बराबर होता है Q/T होता है। Q को इकाई क्या है, C, और T का सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। आगे आते हैं। देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया, कह रहा है विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? मैंने क्या कहा था, विभव हो या फिर विभवांतर हो, ठीक है, या फिर विद्युत वाहक बल हो, यानी ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल हो, इन सब का जो इकाई होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट होता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर वोल्ट हो जाएगा। धारा किस में आता है, एम्पियर में, इसको ओम में, इसका क्या हो जाएगा, ओम में। ठीक है,
आगे देखते हैं। कह रहे आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना? 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। एक तार 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना कह रहा है? प्रति सेकंड। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर एन ही होता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना यानी एन का मान निकाला, ई क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश है, तो यहाँ से एन का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? क्यू बाई ई आ जाएगा। ठीक है, ई का मान दिया है आपको 1 और ई का क्या आ जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हल करिएगा तो एन का मान क्या आ जाएगा? 6.25 × 10⁻18। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या करना है कि इसे आप लोग वहाँ पर बनाइएगा नहीं, इसे याद करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बनाने से आपका टाइम वेस्ट होगा, और इसे याद कर लीजिएगा तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप एक और ज़्यादा गेन कर सकते हैं नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जो एम्पियर का प्रतिरोध होता है कितना होता है? एम्पियर का जो प्रतिरोध है सबसे कम होता है। ठीक है, कितना होता है? सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कब? देखिए, किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है लंबाई बढ़ाने से, तापमान बढ़ाने से उसका विशिष्ट जो प्रतिरोध है बढ़ जाता है। कैसे? देखिए, आप लोग गर्मियों में देखे होंगे कि जब भी सूर्य ताप बढ़ाते हैं या गर्मी ज़्यादा करता है तो देखिए बिजली वाला लाइन काट देता है। क्यों? क्योंकि तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है और बिजली टूटकर गिर जाती है, जिससे किसी भी की जान जा सकती है। इसलिए ताप जब बढ़ जाता है तो लाइन काट दिया जाए ताकि बिजली तार जो गर्म ना हो। ठीक है, तो इसका जो ताप बढ़ने से क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ने से ताप बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिलेशन पूछ रहा है। किसी चालक का संवहन में यानी वीडी आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध क्या है? देखिए, वीडी बराबर होता है समानुपाती किसका होता है? ई के समानुपाती होता है, यानी इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा, देखिए 18 में पूछा है, 23 में पूछा है, तो इसे आप लोग रट्टा मार कर जाइएगा। देखिए, धातु के बने सीधी घनाभ की चौड़ाई किसी घनाभ की चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, सेम है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। क्या है? लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। समांतर सतह के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? 4 गुना इसका दुगुना। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ऊंचाई और चौड़ाई दुगुना है तो दुगुनी 4 तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो है दोस्तों, कह रहा है एक चालक 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी? 3.2 एक चालक में। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट का आर प्रति सेकंड कितनी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे? कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आप लोग देख लिए। अब देखिए क्या है, ये निकालने का एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू IT, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये Q का मान हमें दे दिया है, कितना दिया है? Q का मान जो दिया 3 पॉइंट, नहीं 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 नहीं, सॉरी, एक सेकंड, गलती हो गया दोस्तों। Q बराबर होता है IT होता है, ये बात सत्य है। ठीक है, अब यहाँ से हम I निकालना चाहें तो कैसे हो जाएगा? देखिए, I निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? Q बाई T हो जाएगा नहीं। I का मान अब दिया है 3.2 और Q का मान आप लोग पढ़ेंगे, Q बराबर होता है क्या? Q बराबर N ही होता है कि नहीं? तो यहाँ Q का मान लिखना चाहें तो N ही लिख सकते हैं और बटे में T, और T का भी मान दिया है तो T की जगह पर क्या रख सकते हैं? T की जगह पर लिखना चाहें हम लोग तो T की जगह पर 1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 1। अब यहाँ से N का मान निकालने का बोल रहा है दोस्तों, N। तो देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एन निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा? 3.2 बटे में ई नीचे आ जाएगा और ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी एन बराबर कितना होगा? 2 × 10⁻⁻, माइनस ऊपर में जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस में, यानी 19।
यानी 2 × 10⁻⁹ 19 हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं ऑप्शन कितना है। देखिए दिया है ए नंबर देखिए क्या दिया है, 2 × 10⁻19। ठीक है, उस तरीके से हम निकाल लेंगे उसको। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट कह रहा है किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होता है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच, ठीक है, विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 से अधिक होता है, हमेशा 0 से अधिक होगा। ठीक है, हमेशा 0 से अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की ऊर्जा आप लोग नहीं जानते हैं। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है 1/cv² होता है, या एक और होता है 1/2qv। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को याद करना होगा और याद करके एग्जाम में जाना होगा, तभी आप लोग 90+ क्रैक कर सकते हैं। देखिए किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है, तो किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा किसका होता है, ऊर्जा का होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का होता है और किलोवाट किसका होता है, शक्ति का होता है। किसका, शक्ति का होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में का प्रतिरोध कितना होता है, तो 50,000 ओम। कितना, 50,000 ओम होता है। देखिए 10 एम्पीयर धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होता है। 10 एम्पीयर धारा एक तार से 10 सेकेंड प्रवाहित होता है। तो यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो किया गया कार्य बताइए कितना होगा। फॉर्मूला होता है W = I/VT। ठीक है, क्या होता है, I/VT होता है। आपका I मान दिया 10, वोल्ट का मान दिया है, वोल्ट का मान 15। ठीक है, और सेकेंड का समय का मान दिया 10। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 1500, देखिए आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1500। यानी आपका सही आंसर है 1500 जूल। कार्य का इकाई क्या होता है, कार्य ऊर्जा का इकाई एक ही होता है, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा। कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का इकाई जूल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यह 5 ओम प्रतिरोध एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 5 प्रतिरोध 7 वोल्ट 20 मिनट तक प्रवाहित होता है, उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है। तो आप लोग I²RT नहीं पढ़े हैं, H बराबर I²RT नहीं पढ़े हैं। और I² बराबर क्या होता है, ओम के नियम वाला V/R होता है। यानी I बराबर क्या होता है, V/R, स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, V²R, और R का मान दिया है कितना, R का मान दिया है 5 और T का मान दिया है 20। ठीक है, और V का भी मान दिया आपको 7 और R का मान तो दिया ही 25। तो ठीक है, फिर से इसको लिख लेते हैं ताकि मेरे पास स्पेस नहीं है। फिर से देखिए H बराबर क्या लिखा था मैंने, देखिए V का क्या लिखा था, V²/R² और लिखा था RT। ठीक है, तो V का मान दिया आपको, देखिए कितना दिया है, V का मान दिया है 7, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और R का मान दिया है कितना, R का कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, गुण है। फिर RT था तो R का मान 5 दिया है और T का मान कितना दिया, 20 दिया है। और 20 को सेकेंड देखिए कि समय का सेकेंड होता है तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 सेकेंड हो जाएगा, 1200 सेकेंड हो जाएगा। 20 को मिनट सेकेंड बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 सेकेंड। यानी आप करना है 5, ये 5 खत्म हो गया। ठीक है, और ये देखिए 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 दूनी 10 हो गया, 2/5 20। ठीक है, इतना बार में ये भी कट गया। इसका संपूर्ण हल कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 दशमलव कितना आएगा, 49 × 240 गुने 1/484। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 2800। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2800 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2800 ऑप्शन है डी। देखिए 2800 कैलोरी। कह रहा है विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है दोस्तों।
बीज परिपथ में किसी बिंदु सभी धाराओं का बीजगणितीय शून्य होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। हिस्ट, हाँ ये भी अच्छा है, देखिए 17 में पूछा है। हीट एक्सचेंज सेतु या ब्रिज बोलिए का उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए उच्च तथा अल्प दोनों प्रतिरोध को मापने के लिए होता है, यानी एग्जैक्टली बोलते हैं प्रतिरोध को मापने के लिए ही होता है इसका प्रयोग, ठीक है। और कैसा प्रतिरोध? तो उच्च और अल्प दोनों प्रकार का मापता है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए ये कह रहा है एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। अभी तो बताया था पिछले, वोल्ट में। किसमें मापा है? वोल्ट में, धारा को एम्पियर में, प्रतिरोध को ओम में, शक्ति को वाट में, ठीक है। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। आइए उसका टिप आप लोग निकाल लीजिएगा, कितना आसान है ये सब प्रश्न। ये सब आ जाएगा तो आप गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। किसी विद्युत परिपथ में वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिरोध। अभी तो बताया था दोस्तों, प्रतिरोध को उल्टा ऊर्जा या ऊष्मा, ऊष्मा का उल्टा प्रतिरोध या ऊष्मा, ठीक है, प्रतिरोध का उल्टा, ठीक है। तो ये आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद ये विद्युत विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, धारा को एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। ये सब तो आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ देखिए अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि हॉफ का बिंदु नोम पॉइंट रूल पालन करता है। देखिए पहला जो होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पालन करता है, दूसरा जो इनका नियम है ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। पास्कल नियम है ना एक, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। 36 हो गया। अब देखते हैं 37 से। यहाँ देखते हैं तो कह रहा है परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है कहलाता है। अभी तो पढ़े हैं ऊर्जा का वह गुण जो बदल देता है प्रतिरोध। प्रतिरोध तो वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या हो सकता है? तो विभव के अंतर, जो उनके विभव के बीच अंतर होता है वो विद्युत धारा का प्रवाह का कारण बनता है। और जिधर इलेक्ट्रॉन बहता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। विद्युत हीटर जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का। आ जाइए, ये 40 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक सूखे सेल का विभव वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो आंतरिक प्रतिरोध 0 इतना है। यदि सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर होगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी लंबा है, ऐसे इसका आंसर तो 1 वोल्ट होगा, लेकिन इसको बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना कर लाऊँगा आपके लिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग सही करके आएँ, ठीक है। कैसे? देखिए ऑप्शन मारना कोई आसान बात नहीं है बताना, उसको बताना है कि कैसे होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। मैं इसका शॉर्ट वीडियो में स्पेशली बना दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है धात्विक चालकों को ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए इसमें कितना अच्छा पॉइंट है, ठीक है। क्या धात्विक चालकों में ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक में उल्टा होता है, उसका ताप बढ़ाने पर उसका चालकता बढ़ता है, ठीक है। और चालक में बिल्कुल ऐसा उल्टा होता है। तो याद रखिएगा जब इसका ताप बढ़ाएंगे धात्विक चालकों का तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस वाले प्रश्न में, क्या 40 वोल्ट वाट और 60 वाट और 40 वाट दो बल्ब यदि श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो उनका सम्मिलित शक्ति क्या होगा? उनका सम्मिलित शक्ति हो जाएगा दोस्तों, क्या होता है फॉर्मूला आता है P1 प्लस P2, P1 सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई होगा P1 मल्टीप्लाई P2 और P1 प्लस P2। P1 का मान दिया है आपके पास कितना 60 गुने 40 अपॉन 60 प्लस 40। देखिए ये सही हो गया और ये कितना का 2400, यानी यहाँ लिखना चाहूँ 2400 बटे
100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी इसका आंसर क्या आएगा 24 आ जाएगा। 24 वाट। वाट का सही मतलब क्या होता है? शक्ति होता है। शक्ति किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। आगे आते हैं दोस्तों, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी वी इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर बटे आर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नीला रंग पूछ रहा है आपको। ठीक है, देखिए नीला रंग की कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है? देखिए क्या मैंने बताया था, बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, जी से ग्रेट, और यहाँ पर ब्रिटेन। ठीक है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6। देखिए ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, यानी ब्लैक आ जाएगा 0 पर, ब्राउन आ जाएगा 1 पर, रेड आ जाएगा 2 पर, ऑरेंज आ जाएगा 3 पर, येलो आ जाएगा 4 पर, और ये इसका कलर चेंज करके बताता हूँ, और ये ग्रीन जो आ जाएगा 5 पर आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा 6 पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ याद किया देता है। ग्रीन कितना पर है? 6 पर। 6 इसका ऑप्शन है डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है। कितना? 2 गुना। यदि खींचने पर पूर्व इसका प्रतिरोध R था तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध कितना आएगा? 4R। दुगुना कर दिया जा रहा है ना, तो उसका दुगुना भी प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फैराडे बराबर कितना एम्पियर होता है? एक फैराडे बराबर 96,500। ये केमिस्ट्री में भी पूछता है। ठीक है, आगे आते हैं। सॉरी एम्पियर नहीं दोस्तों, कूलम ना दोस्तों, मेरे भाई कूलम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कूलम। एक फैराडे बराबर कितना होता है? तो 96,500। ठीक है, ये पूछता है, देखिए पूछा है 19 में, ये 19 में भी और 2022 में भी पूछा था दोस्तों। ठीक है, 2022 में नहीं नहीं 24 में भी पूछा है। ये दिया नहीं है लेकिन पूछा है। ठीक है, ये दिया नहीं लेकिन पूछा है। ठीक है, और ये किसका आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? फैराडे। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किक हॉफ का नियम निम्न किसका? संरक्षित का नियम है। किधर है? कहीं पर है, कहीं का कहाँ है? बी नंबर देखिए, संरक्षित का नियम है। ठीक है, किरचॉफ का 2 नियम कौन कौन? एक आवेश संरक्षण से पालन करता है और एक ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। एक है बिंदु नियम, पासोर नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ही पदार्थ के बने दो, ठीक है, एक ही पदार्थ के बने 2 तार ए और बी की लंबाई समान है, ए बी का व्यास दोगुना हो जाता है, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में कितना हो जाएगा? चौथाई, 1/4। ठीक है, 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक से प्रवाहित धारा, किसी चालक से प्रवाहित धारा क्या होता है? तो किसी चालक से प्रवाहित धारा जो होता है ए और वी डी, भी क्या? अनुमोगन वेग है, एरिया है। ठीक है, ये सब तो आप लोग जानते हैं। ये 2 नंबर में पूछता है, ये न्यूमेरिकल 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, आप लोग इसे करके जाइएगा एग्जाम में। 49 आते हैं 50 नंबर। अब हाफ सेंचुरी होने जा रहा है दोस्तों। कह रहा है 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, व्यास के किनारों के बीच का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। कैसे 3 हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरे फ्रेंड्स, कह रहा है 51 नंबर, विद्युत वाहक बल बीमा होता है। तो विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है? विद्युत वाहक बल का जो बीमा है वो क्या होता है? डी होता है। क्या होता है? ml² T/3 A इनवर्स होता है। क्या होता है? T/3 A इनवर्स। और विद्युत तीव्रता क्या होता है? तो ये बस स्क्वायर वाला हटा दीजिए, ये स्क्वायर वाला हटा दीजिए, बस ये तीव्रता का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर पूछ दिया विद्युत विभव का क्या होता है? तो वही होगा जो विद्युत विभाग बल विभवान तो सब एक ही होता है, तो ये ए हो जाएगा इसका, ml² T/3 इनवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक तांबे के तार के खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत होगा? 0.2। कितना जाएगा? 0.2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और
54 नंबर कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध आर लंबाई एल अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल तथा ए विशिष्ट प्रतिरोध हो तो बताइए रो प्रतिरोध रो हो तब तो क्या होता है रो बराबर क्या होता है अरे भाई रो बराबर हमने क्या पढ़ा था पिछले रो बराबर आर ए बाई एल ठीक है। तो यहाँ से आर निकाले तो आर किसके समानुपाती होता है एल बाई ए का समानुपाती होता था। जब समानुपाती का चिन्ह हटाता था क्या आता था रो आता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए आ जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहिए या प्रतिरोधकता कहिए साई मतलब क्या होता है साई मतलब इसका ओम मीटर होता है ओम मीटर ठीक है। आगे बढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा क्या होता है तो विशिष्ट प्रतिरोध का एम एल क्यू टी इनवर्स थ्री आई इनवर्स टू होता है ठीक है। आई इनवर्स टू होता है कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा हाँ आई इनवर्स टू होता है। आगे चलते हैं विद्युत हीटर जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह नाइक्रोम का होता है ठीक है। आगे अब कह रहा है शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के विद्युत समानुपाती होती है नहीं। विभवांतर के समानुपाती होती है बिल्कुल नहीं। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है हाँ ये सॉरी ये सही है ठीक है। ये सही है ये सही है ठीक है। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं हीट रेशो से तो तुलना करता है प्रतिरोधों का ठीक है। तो क्या मापता है उच्च प्रतिरोध और अल्प प्रतिरोध ठीक है। आगे बढ़ते हैं तांबा का कार्यफलन कितना होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं कह रहा है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल को बढ़ा देना पड़ता है कि घटा देना पड़ता है नहीं। धारा को बढ़ाना पड़ता है बस धारा से क्या इसका मतलब है इसका लंबाई को घटाना चाहिए नहीं ये भी नहीं। इसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल जो होता है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए बढ़ा देना चाहिए। अब आते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व का जो मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। एक होता है रेखीय घनत्व उसका होता है कूलम पर मीटर ठीक है। उसका कूलम पर मीटर होता है क्यू क्यू बाई एल होता है इसका और इसका जो होता है क्यू बाई ए होता है ठीक है। सूत्र की बात कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं कह रहा है 1 एम्पियर घंटा मात्रक कितना होता है क्या बता आवेश का देखिए Q जो होता है IT होता है ठीक है। I का एम्पियर और T का हो जाएगा आवर घंटा यानी Q आवेश का हो गया एम्पियर घंटा कह रहा है बीवर या होल मोबाइल आवेश वाहक होता है क्या होता है फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल में ठीक है। कहाँ होता है फॉरबिडेन ऊर्जा ये अब यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स का सवाल पूछेगा देखना। ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा परिभाषित होता है कितना होता है I/C IE ठीक है इतना ही होता है। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा ठीक है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कह रहा है वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं सौर ऊर्जा। ये कोई पूछने की बात है वो जब सूर्य से प्रकाश आता है तो क्या करता है उसके ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करके उसे विद्युत ऊर्जा में छोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं तभी तो टीवी भी चलता है ठीक है। सौर सेल पैनल का उपयोग किस लिए किया चंद्रमा पर नहीं चंद्रमा पर इसका क्या कार्य है कहीं भी नहीं ऐसे तो होता ही नहीं है। मंगल पर इसका क्या कार्य है कृत्रिम उपग्रहों में ठीक है। कृत्रिम उपग्रह जब हम मैप सर्च करते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है ठीक है कृत्रिम उपग्रहों में सैटेलाइट में ठीक है। गैप संधि देखिए आ गया गैप संधि का द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है कैसा प्रकाश उत्सर्जित होता है तो लाल और हरा ठीक है। याद रखिएगा गैप लाल और हरा ठीक है। ये सब न्यू क्वेश्चन है सब न्यू क्वेश्चन। संयोजन ऊर्जा बैंड तथा चैनल ऊर्जा में बैंड के बीच अंतराल सब आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़कर आए ही होंगे ठीक है। तो क्या होता है इसमें तो इसमें होता है बैंड गैप क्या होता है उनके बीच बैंड गैप होता है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए सुचालक पदार्थ संयोजन बैंड तथा चैनल बैंड के बीच क्या होता है तो दोस्तों नहीं ये नहीं होगा पतला बैंड गैप नहीं
कोई रिक्त स्थान नहीं होता, कोई रिक्त स्थान नहीं होता, यही सही आंसर हो जाएगा। कोई रिक्त स्थान नहीं होता, इन दोनों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं एक वोल्ट बराबर होता है, एक वोल्ट बराबर कितना होता है जूल पर कूलम के, सॉरी कूलम पर जूल का होता है, कूलम पर जूल का। एक वोल्ट कितना बराबर है कूलम पर जूल का, ठीक है। क्या होता है वी बराबर, वी बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू होता है ना, तो यहाँ से जूल निकल के आएगा, जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम निकल कर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जूल पर कूलम, ठीक है। कार्बन पतले कलर कोड में लाल रंग कहाँ होता है, देखिए बी बार बार ये अपना मन में अट्टा मार दीजिए, इससे क्वेश्चन बनता ही है तो बनता ही है। बी ग्रेट ब्रिटेन होता है ना, ग्रेट ब्रिटेन। 0 1 2 3 4 कितना आ गया रेड, येलो, सॉरी येलो क्या पूछा, रेड पूछ रहा है, तो 0 1 2 2 आ जाएगा, इसका रेड कितना है 2 आ जाएगा, रेड कितने पर आ जाएगा 2, इसका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अब, कह रहा है 25 वाट और 100 वाट दो बल्ब की प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो जिसका कम होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जिसका कम वाट होगा इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, जिसका कम वाट होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, आप लोग पढ़े हैं, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 74 नंबर। देखिए क्या ये चित्र के आई का मान बता, आई का मान बताना है, इस बिंदु पर आते हैं हम लोग, इस बिंदु पर देखिए आ रहा है तो प्लस, ठीक है, तो 20 प्लस, ठीक है। नहीं नहीं एक मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ से चलते हैं। देखिए ये आ रहा है तो 20, ठीक है। 8 क्यों देखते, देखिए 8 विपरीत क्यों जा रहा है यानी माइनस, ठीक है, -8, ठीक है। अब देखिए 4 की ओर देखते हैं, 4 जो होता है आ रहा है, आ रहा है यानी वो अनुकूल दिशा में आ रहा है यानी प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब इस 16 को देखते हैं, 16 देखिए विपरीत दिशा में जा रहा है यानी सॉरी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये विपरीत दिशा में जा रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, -16, और ये प्लस क्योंकि इसके विपरीत ये जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 8। इसको जोड़िएगा, ये किसके बराबर होगा, जूल के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जूल के बराबर। देखिए यहाँ से 8 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। और हम लोग 4 नहीं लिखे थे क्या दोस्तों, 4 + 4 यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर +4 होगा, तो 16 8 कितना हो जाएगा, तो 16 8 4 4 और 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सही आंसर 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले छोटा है दोस्तों, ताकि बताने में हमको बहुत कष्ट होता है और आप लोगों को समझने में कष्ट होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा थोड़ा, ठीक है, ठीक है। क्या 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े उनमें उत्पन्न ऊष्मा है, मैंने क्या कहा था, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है ऊष्मा होता है, यानी 3 4 दिया तो 4 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 76 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है हम लोग से कि 1 इलेक्ट्रॉन मूल इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं यदि पाए जाते हैं कैल्शियम बैंड में, कहाँ पाए जाते हैं कैल्शियम बैंड में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए कैसे पूछ रहा है। अब देखिए कैल्शियम बैंड अंशतः खाली होता है, कहाँ खाली होता है, अचालकों में खाली होता है, कैल्शियम किसमें, अचालक में, याद रखिए किसमें खाली होता है, अचालक, अचालक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या देखिए विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने में समतुल्य बिंदु प्राप्त होता है, विभव मापी क्या प्राप्त होता है, अधिक लंबाई, ठीक है, अधिक लंबाई। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म अर्धचालकता में, ठीक है, विद्युत चालक संभव है, क्या संभव है, उच्च तापक्रम नहीं, प्रत्येक तापक्रम पर, हाँ ठीक है, प्रत्येक तापक्रम पर, प्रत्येक तापक्रम पर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल का विभव वाहक बल मापा जाता है, सेल का जो विभव वाहक बल आ गया दोस्तों, देखिए मैंने कहा विभव वोल्ट भी सब किस में मापा जाता है, विभव मापी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, शुद्ध अर्जेनियम प्राप्त होता है, उसे मिलाया जाता है किस में, इंडियम में, किस में, इंडियम मिलाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सब आप लोगों को आता होगा। ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा तथा बीटा के बीच संबंध क्या है, ये संबंध तो एक ये दोस्तों बीटा बराबर होता है अल्फा माइनस
1 माइनस अल्फा, यानी दिया है कहीं, हाँ देखिए बी नंबर दिया है, ओ हटना यार, बी नंबर दिया है, देखिए बी। ठीक है, ये सब आपको याद करके जाना है। कह रहा हीट रोशन, ये उच्च, देखिए दोनों मापता है, मैंने तो पीछे ही बताया था कि ये उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध यानी अल्प प्रतिरोध को मापता है, यानी ए बी इसका दोनों हो जाएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है? जूल पर सेकेंड वाला सही होगा, क्योंकि जूल पर सेकेंड होता ही है इसका यूनिट। ठीक है, तो एक बार बार क्या था, जूल पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, होता है कि नहीं होता है? होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में गतिशील के लिए कौन सही है। निम्नलिखित में गतिशील के लिए देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया ई बराबर क्या क्या बताया था, ई भी के। ठीक है, और ये भी डी या भी बोलिए, और ई से जब हटता है तो म्यू आता है, और यहाँ पर भी डी, यानी म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा दोस्तों भी डी बटे ई। ठीक है, म्यू और क्या हो जाएगा, भी डी बटे ई हो जाएगा, सही आंसर भी डी बटे ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर कह रहा है दोस्तों, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वो एक ही हो सकता है, वो है प्रतिरोध। बार 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 ये पूछ रहा है, देख रहे कि 4-5 बार पूछ दिया ना, इसलिए आपको ये याद करके जाना होगा। देखिए, किसी का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है आवेश संरक्षण सिद्धांत से, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से। ठीक है, पहले का नियम को बिंदु नियम, दूसरे का प्रसारण नियम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ का पास नियम, देखिए किरचॉफ का पास नियम यानी द्वितीय नियम किसके संरक्षण सिद्धांत से, अभी बताया ऊर्जा से, पहला नियम आवेश से, किधर है आवेश से पहला नियम। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक विदिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम बताइए, दिष्ट धारी। अब क्या बताएं दोस्तों, देखिए लास्ट 2-3 प्रश्न है, 2 ही है। ठीक है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? धारा घनत्व के बराबर के जे बराबर क्या होता है, तो आई है, आई बटे। ठीक है, जे बराबर क्या होता है, आई बटे, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न जो है, 51 का, दो सेलों को जिनका विद्युवाहक बल E1 E2 आंतरिक प्रतिरोध क्रम R1 R2 समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयुक्त तुल्य विद्युवाहक बल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? देखिए क्या होता है, बता देता हूँ आप सबको। देखिए ई होता है E1 R2 प्लस E2 R1 और बटे R1 प्लस R2 होता है। तो देखिए बी नंबर पर एक नज़र देखिए, बी आपका यही प्रश्न है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग मिलेंगे पाठ 4 से, जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। इनसे भी काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछता है। देखिए 24 में यहीं तक पूछ दिया है। तो ये अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।